नाज़रीन, आज की कहानी है एक नायिका की, एक धोखेबाज की, लड़कियों का धंधा करने वाली, एक जाली एसएचओ बन के घूमने वाली की। आज की कहानी है पाकिस्तान के उस शहरी की जिसने इस नायिका पर भरोसा किया, इसे अपना कारोबारी पार्टनर बनाया, इस पर इत्माद किया, मगर इस शहरी को अपने इत्माद की कीमत अपने पैसे, अपनी जायदाद और अपनी बीवी की जान देकर चुकाना पड़ी। ये कहानी है धोखे की, साजिश की, अगवा की, कब्जे की। ये कहानी है उस शहरी की जो 33 दिन बाद इस नायिका की कैद से रहा हुआ और अब इंसाफ की अपील कर रहा है। पहले आप ये वीडियो देखें। मैं मोहम्मद अशरफ सुल्तानी चक नंबर 37 तहसील फरोजवाला ज़िला शेखपुरा का रिहायशी हूँ। वहाँ मेरी राबिया होम्स, पाकिस्तान पाक टाउन सोसाइटीज़ हैं और मेरी फूड फैक्ट्री और केमिकल फैक्ट्री और वहाँ मेरा एक मरकज़ी दफ्तर है। मुझे इन्वेस्टर की ज़रूरत थी तो मुझे तनवीर बाजवा ने धोखाधड़ी करके एक शराकतदारी स्टाम्प लिखा महफ खतून पार्टनर के नाम और मुझे 2 मार्च 2024 को गन पॉइंट पर शादरा मॉल लाहौर के नज़दीक से अगवा कर लिया। 33 देर में इनके घर रहा और 5 अप्रैल 2024 को मैं बड़ी मुश्किल जान बचा के भागा। इन्होंने धमकियां देकर मेरी बेगम को उज़मा स्वाति खान को कत्ल कर दिया और मेरी फूड फैक्ट्री चलती फैक्ट्री से करोड़ों रुपए की मशीनरी डकैती करके ले गए हैं और मेरे तमाम माली इसबाब पे ये काबिज़ बन के बैठ गए हैं और मेरा इन्होंने जीना हराम रखा हुआ है। मेरे बच्चे डिप्रेशन का शिकार हैं। नाज़रीन, अभी आपने इस शहरी की गुफ्तगू सुनी जो अपील कर रहा है, जो आला हकाम से मुतालबा कर रहा है। अशरफ सुल्तानी जो कि एक कारोबारी शख्स था, ईमानदार था, इसने कई सालों मेहनत मजदूरी करके अपना पसीना बहाकर ये करोड़ों की मशीनरी और फैक्ट्री का सेटअप लगाया। इसने कारोबार में अपने लिए पार्टनर के लिए तनवीर बाजवा से बात की। तनवीर बाजवा जो कि इस नायिका महवी शकील का साथी है, इसने महवी शकील के साथ इसकी पार्टनरशिप करवा दी। महवी शकील जिसने इस शहरी को बताया कि ये पंजाब पुलिस में आला ओहदे पर फाइज है और कारोबार भी करना चाहती है, और लंबी लंबी और बड़े बड़े वादे करके इस शहरी को अपने जाल में फंसा लिया। अशरफ सुल्तानी ने इस नायिका पर यकीन किया, इत्माद किया और इसे अपना पार्टनर बना लिया। कुछ अरसे बाद इस नायिका ने इसे अपना असल चेहरा दिखाया। अशरफ सुल्तानी को किसी बड़ी डील के बहाने बुलाकर अगवा कर लिया। फिर हर रोज़ अशरफ सुल्तानी पर तशद्दुद होता, मार पीट होती, बल्कि गालिम गलोच के साथ साथ इससे मुख्तलिफ कागजात पर दस्तखत लिए जाते। इस शहरी का कारोबार इसकी आंखों के सामने लुट रहा था और इसे संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही थीं। महवी शकील ने कानूनी कार्रवाई न करने पर अशरफ सुल्तानी की बीवी को भी धमकियां दी। जिस घर पर क़यामत बरपा थी, जिस घर का वाहिद कफील घर मौजूद नहीं था, उसे कत्ल करने की धमकियां दी जा रही थी। अशरफ सुल्तानी की बीवी इसी खौफ, डर और बेबसी में हस्पताल पहुंच जाती है, जहां से वो वापस घर नहीं अपने खाल की हकीकी के पास पहुंच गई। 33 दिन बाद अशरफ सुल्तानी बड़ी मुश्किल इस नायिका के कैद से भागकर सीधा थाने पहुंचा। जब थाने जाकर इसने तमाम हकायक से पर्दा उठाया तो पुलिस ने इसे झूठा करार दे दिया, उल्टा इसे मशकूक जाना, इसे जलील कर थाने से निकाल दिया। ये बेबसी के आलम पर जब घर पहुंचा तो देखा इसकी दुनिया ही लुट चुकी है। इसकी बीवी इस सदमे में इंतकाल कर चुकी है। अशरफ सुल्तानी आज अपने तमाम अदारों से इंसाफ की अपील कर रहा है, वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने की अपील कर रहा है।
आईजी पंजाब और ज़फ़र सुहेल चट्ठा और डीपीओ शेखुपुरा से मुतालबा कर रहा है कि इन्हें इंसाफ फराहम किया जा सके, क्योंकि ये कब्ज़ा ग्रुप है, ये लड़कियों के नाम पर एजेंसियाँ चलाते हैं, ये शहरियों को धमकियाँ, मारपीट और कई संगीन नताइज की दफात के इन पर मुकदमात भी दर्ज हैं। अशरफ सुल्तानी की तरह कई मुतासरीन ऐसे हैं जो इस नायिका के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई देखना चाह रहे हैं और इस उम्मीद से हैं कि इन्हें इंसाफ फराहम होगा। उन तमाम मुतासरीन को मंजर आम पर लाया जाएगा और उम्मीद की जाएगी कि कानून नाफिज करने वाले अदारे उन्हें इंसाफ फराहम करें और इस गिरोह के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।